दिसुम गुरु शिबू सुरेन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। उसमें वो हम लोग से बोले थे भाषण के दरमियान कि ये ज़मीन ये आदिवासी अब सरकार अब अरेज में आदिवासी को यह संघर्ष क्या करना, जाओ जो तो भूखे प्यासे मेरा बच्चा था दिन भर। सोचिए मई में कितना धूप रहता है, लेकिन सरकार को दया नहीं आया था और लोन पर सिटी भी बना दिया। और अब इस जमीन को भी छीन रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना। हम लोग किससे गुहार लगाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे। प्रशासन हम लोग को यहाँ अंदर जाने नहीं देता है। अभी हम लोग को खेत लहलहाता, अभी खेत में हम लोग रोपते। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए बनाने ही नहीं देंगे, बनाने ही नहीं देंगे। क्या करेंगे, सो जाएंगे यहीं पे। सरकार हम लोग को गोली मार दे, क्या करेंगे। हम लोग मात्र एक यही खेती का सहारा है, क्या झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। इस वक्त हमारी पूरी टीम आ पहुंची है कांके के नगड़ी मौजा में, और ठीक हमारे पीछे आप देख रहे हैं कई एकड़ ज़मीन है, उसे घेरा गया है। यानी कि प्रस्तावित रिम्स 2 बनाने की बात चल रही है। भूमि को अधिग्रहण किया गया है। ये पूर्ण रूप से खेतिहर ज़मीन है, यहाँ पर खेती की जाती थी। और ठीक हमारे पीछे जो है कुछ महिलाएं बैठी हैं और उनकी ये ज़मीन है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन 2 की सरकार आई है, तब से विकास के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और झारखंड को नए नए आयाम पर पहुंचाया जा रहा है। रिम्स जो है रांची के टाउन के अंदर में है, और रिम्स 2 यहां पर बनाने का प्रस्ताव लाया गया, और प्रस्ताव में इस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया। और इसके ठीक पीछे लॉ कॉलेज है, वहाँ पर भी ज़मीन जो है यहाँ के लोगों की ज़मीन ली गई है और वहाँ पे बना है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रस्तावित रिम्स 2 बनाने का बात है। लेकिन अब ये जो महिलाएं बैठी हैं, इसके पीछे क्या कारण है। ये महिलाएं बैठी हैं क्योंकि इनकी ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, और क्योंकि खेती बाड़ी कर ही इनका जीवन यापन होता है, और खेती बाड़ी अब इन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। अब हमारे कैमरा पर्सन को हम बोलेंगे एक चीज़ की ये दिखाएं, यहाँ पर बीड़ा किया गया है। यानी कि जब धान को रोपते हैं तो धान का बीड़ा बनाया जाता है, और जब ये करीब करीब 1 फीट से थोड़ा सा कम रहता है, फिर इसे उखाड़ कर खेतों में लगाया जाता है। तो खेतों में तो इस वक्त ब्रैकेटिंग कह सकते हैं या बाउंड्री कह सकते हैं, तार से घेरा गया है। तो इन्होंने रोड पर ही जो है ये लगाया है, और लगातार यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं। अब इन महिलाओं ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन से यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, और इनकी चेहरे सबके उदास दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनकी ज़मीन ली गई है। और प्रशासन के लोग भी जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे। और ऐसे में जब ज़मीन नहीं देंगी तो सरकार से टकराव की बात है। तो परेशानी इन लोगों की क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और आज यहाँ पर आशा लकड़ा जो पूर्व मेयर है वो आने वाली हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति परिषद की जो है सदस्य है, वो इनसे मिलेंगी और इनकी समस्या से अवगत होंगी, और साथ ही साथ प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आएंगे। अब बात है कि इन महिलाओं का दर्द क्या है, ये क्या इन लोगों के बात है, हम आपसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? परवीन टोपो। हाँ, परवीन टोपो जी। क्या आपकी क्या मांग है, क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ रिम्स 2 बनाने के लिए सरकार तार से घेराबंदी कर दिया है, लेकिन हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। वैसे जगह बने रिम्स 2 जहाँ बंजर भूमि है। हम लोग का मात्र एक खेती ही हम लोग का सहारा है। हम लोग धान से हम लोग बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ इसी से हम लोग का है। तो इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग का आपका माध्यम से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग खेती लायक ज़मीन को छोड़ दीजिए। हम लोग पैसा नहीं लेंगे, हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे। तो सरकार जो है तो ज़मीन अब अधिग्रहण तो कर ही चुकी है, और तार से घेर भी दिया है, यहाँ पर रिम्स बन भी जाएगा। तो उसके बाद क्या कीजिएगा? अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। अधिग्रहण हुआ ही नहीं है।
सरकार 57-58 को आधार मान के चल रही है। उस समय भी अधिग्रहण नहीं हुआ है। उस समय भी हम लोग का पूर्वजों मार के सभी लोग को भगाया है और अधिग्रहण कभी नहीं हुआ है। तो अगर सरकार यहाँ पे बनाती है तब आप लोग क्या करेंगे? बनाने ही नहीं देंगे, बनाने ही नहीं देंगे। क्या करेंगे? सो जाएंगे यहीं पे, सरकार हम लोग को गोली मार दे, क्या करेंगे? हम लोग को मात्र एक यही खेती का सहारा है, क्या करेंगे हम लोग बताइए? परिवार में क्या कमाने वाला कोई नहीं है कमाने वाला, बताइए। सारा पढ़ाई लिखाई बच्चों का खाना इसी से होता है, धान बेच के होता है, क्या करेंगे बताइए? हाँ, लॉ यूनिवर्सिटी में भी ज़मीन चला गया और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी सरकार ले रही है, बताइए क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मुआवजा भी देगी, बहुत पैसा देगा, सुनने में आ रहा है। पैसा का हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग इससे धान उपजाते हैं हर साल, कितना कितना धान हो जाता है, हम लोग उसी को बेचते भी है, खाते भी हैं हम लोग। मौज पैसा को क्या करेंगे? गाड़ी घोड़ा खरीदेंगे, बिल्डिंग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? उसी पैसा से बैंक में जमा करके उसी से कोई काम दाम, कोई बिजनेस? नहीं, हम लोग पैसा नहीं चाहिए हम लोग। मतलब भूमि आप लोग किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ना, नहीं किसी कीमत में नहीं छोड़ना चाहते। हम लोग को सरकार मार दे। भूखे प्यासे मेरा बच्चा था दिन भर, सोचिए मई में कितना धूप रहता है, लेकिन सरकार को दया नहीं आया था और लॉ यूनिवर्सिटी भी बना दिया। और अभी इस जमीन को भी छीन रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना? हम लोग किससे गुहार लगाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? प्रशासन हम लोग को यहाँ अंदर जाने नहीं देता है। अभी हम लोग को खेत लहलहाता, अभी खेत में हम लोग रोपते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप भावुक हो रही हैं? भावुक कैसे नहीं होंगे? भावुक कैसे नहीं होंगे? किसके पास गुहार लगाने जाएंगे बताइए? कुछ करते हैं तो सरकार हम लोग को केस, झूठा केस में डाल देता है। जेल पिछला बार भी कितना सब जेल गए। चलिए, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। एक छोटी सी बच्ची दिखाई पड़ रही है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता टुप्पो। विनीता, आपकी भी जमीन यहाँ पर है? हाँ है। कितनी जमीन है? लगभग 15 एकड़। 15 एकड़ है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। और आपके घर में कमाने का कोई साधन है? वैसा तो नहीं है, कभी कभी कुछ काम मिल जाता है तो कृषि ही मतलब ये है। अच्छा, तो क्या चाहती है सरकार से आप? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार रिम्स 2 बनाए, लेकिन बंजर भूमि में बनाए। ये खेती ज़मीन है तो इनको हम लोग के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे ज़मीन में बनाए जहाँ पथरीला ज़मीन है, कुछ होता नहीं है खेती बाड़ी, वैसे उपजाऊ ज़मीन में बनाएंगे तो ये अच्छा बात नहीं ना है। अब ये हम लोग आदिवासी लोग का एकमात्र मतलब जीविका का साधन है। यहीं से जो धान उन उपजता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई भी देखते थे, बचपन से देखते आए हैं। मान लो धान उन पैसा घट गया तो 1 बोरा 2 बोरा जो भी हो धान लेके गई, बेच दी, उसी से हम फीस उस भरा गया। और भी ज़रूरत मतलब धान बेच के ही पूरा होता है, पढ़ाई लिखाई तो होता ही है उससे। अभी ऐसे ही मतलब सोच रहे हैं ना, किसी का तो एक भी ज़मीन नहीं बचने वाला है अगर सरकार ले लेती है तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब यहाँ कुछ बने नहीं, मतलब बने लेकिन तो दूसरा जगह पे बने। और सरकार जो बोल रहे हैं कि 57-58 का बात है, उस टाइम भी मतलब एक्वायर वाला ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एक्वायर वाला बात हो रहा था अधिग्रहण वाला, लेकिन मतलब गांव वाले लोग सब एकजुट होके उस टाइम भगा दिए थे सबको ये करके। उस टाइम भी सरकार मतलब कोशिश किए ज़रूर थे लेकिन हुआ नहीं था। उसके बाद बीच में फिर छोड़ दिया गया। फिर 12-13 में फिर यही मुद्दा उठा कि मतलब एक्वायर हो गया है बोल के। उस टाइम भी हम लोग ने आंदोलन किए पूरा ज़ोर शोर से, पूरा यहाँ बैठते उठते थे, पूरा बहुत से ये लोग सहयोग भी किए, आंदोलन किए। उस टाइम भी हम लोग का मतलब कुछ नहीं हो पाया, सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन अभी फिर से देखिए 2025 में इतने दिनों के बाद फिर से ये कर रहे हैं सरकार, तो ये सब गलत है ना। मतलब अब बिना नोटिस के गांव के उस दिन भी क्या बोलते हैं 17-18 मई था, मतलब इस बार 2025 में 17-18 मई को बिना मतलब कुछ भी होता है तो गांव में ग्राम सभा तो किया जाना चाहिए ना। तो ग्राम सभा के बिना, इजाज़त के बिना, कुछ नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं आए हैं, फोर्स दे दिए और ये घेराबंदी का काम शुरू कर दिए। हम लोग आते जाते मतलब देखे कि क्या हो रहा है बोल के, तो फिर गांव वाले लोग एक दिन 19 मई को हम लोग यहाँ उतरे खेत में, तो प्रशासन लोग हम लोग को घुसने ही नहीं दिए। जब बोल रहे हैं कि जाइए ऊपर से बात कीजिए, ऊपर से बात कीजिए, केवल यही बोलते हैं। अब ऊपर से ऑर्डर लेकर आइएगा तो 2 मिनट में हट जाएंगे ऐसे बोल के। और तब से हम लोग 2 महीने से हम लोग सरकार से मिलने का कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हम लोग का एक बार बात तो सुन लीजिए बोल के। जब भी जाते हैं कोई बोलते हैं नहीं दिल्ली गए हुए हैं, यहाँ है वहाँ है, हम लोग को मिलने की कोशिश मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मतलब ये हम लोग क्या करें। आप लोग की ज़मीन जो है ये खतियानी ज़मीन है? हाँ, खतियानी ज़मीन। हाँ। तो सरकार से क्या आपकी मांग क्या है? सरकार से यही मांग है कि सरकार
हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे, बने लेकिन यहाँ नहीं बने, खेती ज़मीन है ना तो यहाँ नहीं बने, कहीं और बने, पथरीला ज़मीन में बने, जहाँ थोड़ा बंजर उंजर है, खेती नहीं होता है वहाँ बने। यहाँ खेती होता है ना, सरकार आके देख सकते हैं कि मतलब उनके पास आने के लिए कोई ये साधन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार चाहे तो 10 मिनट 5 मिनट में आके देख सकते हैं, आदमी अपना भेज सकते हैं। कब से हम लोग यहाँ वहाँ बहुत जा रहे हैं, सबसे यही सुनते हैं कि संगठन बन रहा है, नगरी चौरा में जाके लोग ये क्या बोलते हैं उसका निरीक्षण करेंगे और देखेंगे वो पथरीला भूमि है कि नहीं है। तो अभी तक तो आए ही नहीं है कोई देखने के लिए। तो बताइए, अभी मौसम भी आ गया हम लोग का रोपा उपा करने का, अभी तक हम लोग बिजड़ा भी करने आए थे तो देखिए हम लोग जबरन रोड में करना पड़ा। अब अभी बिजड़ा नहीं करेंगे तो फिर रोपने का टाइम हम लोग क्या रोपेंगे? अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए चाहते हैं कि हम लोग की सरकार हम लोग ये छोड़ दे, खेती का ये है तो कहीं और बने, पथरीला भूमि में बने। यहाँ देखिए हम लोग का कितना होता है। और रिम्स 2 यहाँ पे जब बन जाएगा तो रोजगार के अवसर भी आप लोगों को मिलेंगे, मुआवजा भी मिलेगा, हो सकता है कि नौकरी भी मिले। लेकिन केवल कहने के लिए सरकार बोलते हैं। हम लोग का देखिए लो यूनिवर्सिटी में चल गया, सरकार बोले कि मुआवजा देंगे, पर घर नौकरी भी देंगे, फिर जो भी हो झाड़ू पोछा से लेके कुछ भी काम में सब नगरी वासियों को घुसाया जाएगा। जिनका जमीन है खतियान उतियान देख के सबको घुसाया जाएगा। हम लोग कितना बार वहाँ अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किए, लेकिन अभी तक ना 1 रुपया मिला, ना रिंग रोड का भी पैसा नहीं मिला, ना लो यूनिवर्सिटी का मिला। और ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ बनेगा, है ना। तो कब बनेगा, कब सरकार पैसा देंगे, कब क्या करेंगे? पिछले बार जैसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसे चला जाएगा सब। चलिए, अगर लो यूनिवर्सिटी का देते सरकार ये का देते तो विश्वास भी करते कि हाँ देंगे बोल के, ना रोजगार देते हैं ना कुछ नहीं। वहाँ भी लेके आके बाहर वाले को घुसा दिए हैं। हम लोग का तो यहाँ गांव का कुछ जाइबे नहीं करती है वहाँ काम करने के लिए, तो कैसे मान ले कि हम लोग का गाँव वालों को रोजगार देंगे बोल के? रोजगार भी वहाँ मिल रहा है तो सब बाहर से उधर दूर का ला के घुसा दिए हैं। सब ठेकेदारी वाला सिस्टम हो गया है, सब वहाँ घुसा दिए हैं, गाँव वाला लोग को जाता ही नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं हम लोग, कैसे मान ले कि सरकार यहाँ हम लोग को ही रोजगार देंगे बोल के, नौकरी देंगे बोल के? कितना बार तो हम लोग ये किए वहाँ जाके। चलिए, जमीन है यहाँ पर 2 एकड़ 2 एकड़ 2-3 एकड़ है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार से जो कर रही है वो सही है या फिर गलत है? सरकार जबरन ज़मीन को ले तो सही नहीं है। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात रही कि ये उपजाऊ भूमि है और ये एकमात्र नगरी वासियों का आजीविका का साधन है। इसी से हम लोग का जीविका आरोपण होता है और सब कुछ यही हम लोग का संपत्ति है। और ये चली जाएगी तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। और सरकार का कहना है कि आदिवासी जल जंगल जमीन के संरक्षण है। अगर ये ज़मीन चल जाएगी तो हम लोग ज़मीन के अभाव में अनाथ, जैसा बच्चा माँ बाप के अभाव में अनाथ हो जाता है, उसी तरह हम लोग हो जाएंगे। आदिवासी कहलाने लायक नहीं रहेंगे और हम लोग का जो खतियानी से आवासीय जाति बनती है वो हम लोग का नहीं बन पाएगा। तो ये सरकार से अनुरोध है कि रिम्स 2 कहीं भी बनाए, लेकिन ये हम लोग का उपजाऊ ज़मीन को छोड़ दे। यही ज़मीन से खेती बाड़ी करके हम लोग 1 साल खेती करते हैं तो उसी से बेचते हैं, 3 साल तक खाते हैं। अगर 1 साल अनावृष्टि चाहे अतिवृष्टि भी हो जाए ना, तो हम लोग 3 साल तक हम यही ज़मीन का उपजाऊ से जी सकते हैं। और सरकार मुआवजा देगी, नौकरी देगी और रोजगार यहाँ पर लोगों को मिलेगा। जहाँ तक मुआवजा की बात है, मुआवजा में पैसा देगी, हाँ मान लीजिए, तो वो कितना दिन रहेगी? ये ज़मीन अचल संपत्ति है हम लोग का। पैसा तो अचल संपत्ति है, वो तो आज आया कल खर्च हुआ, लेकिन तो अचल संपत्ति है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग का बनी रहेगी। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को ज़मीन चाहिए बस। एक जगह तो हम लोग दे चुके हैं, जैसे लो यूनिवर्सिटी बन गया, रिंग रोड बन गया, वो तो दे चुके हैं। वहाँ ना किसी को नौकरी मिली और पैसा की बात तो छोड़ दीजिए। और अभी बोलते हैं कि पैसा देंगे, तो हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को ज़मीन चाहिए। ज़मीन हम लोग की अचल संपत्ति है, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ का खेती करेंगे, खाएंगे पिएंगे जिएंगे। सरकार अगर यहाँ पर रिम्स 2 बना देती है उस वक्त आप क्या कीजिएगा जब वो यहाँ पर काम शुरू कर देगी? तो विरोध करेंगे, बनने नहीं देंगे हम लोग। एक तो कहावत है, जान जाए लेकिन ज़मीन नहीं, जान जाए देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे, वही वाला नारा लगा के हम लोग उतर जाए। ज़मीन नहीं, ज़मीन यही केवल हम लोग का है। बाकी ज़मीन तो सरकार को दे चुके हैं, ले चुकी है, जबरन ले चुकी है, जबरन ली है। 2012-13 में जबरन ले ली ना। ग्राम सभा देखिए, ये 25वीं अनुसूचित क्षेत्र है, तो उस वहाँ का नियम है कि यहाँ ग्राम सभा का प्रावधान है। ग्राम सभा में बैठक किया जाता है, कोई भी ज़मीन अधिग्रहण होता है तो उसका कमेटी गठन होती है। वो कमेटी वाले सीओ बीडीओ कुछ भी कमेटी वाले लोग ग्राम सभा में यहाँ की रैयत किसान से बात करने के लिए आती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। कोई रैयत से बात नहीं किया अपना। ये तो एक रात में ही इतना घेराबंदी हुआ है। इस बार भी 2012 में भी कभी कोई चिट्ठी ना, कोई ग्राम सभा ना, कुछ नहीं।
एक तो ईद देता है कि आप लोग का ज़मीन एक्वायर हो रहा है, वो सब कुछ नहीं हुआ। 2012 में तो सरकार अलग थी, इस बार आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग को कुछ आशा है? देखिए, जब झारखंड अलग हो रही थी तो हम लोग का पूर्वज लोग भी अब आ रहे जब आदिसुम के लिए लड़ा, और उस समय लड़ा, झारखंड अलग हुआ। अभी हम लोग को आदिवासी सरकार है, और आदिवासी सरकार होने के नाते सरकार आदिवासी का दर्द को ज़रूर समझेगी। हम लोग को विश्वास होता है कि ज़मीन को सरकार छोड़ेगी। और जब 2012-13 में यहाँ आंदोलन चल रहा था, उस समय हम लोग दिसुम गुरु शिबू सोरेन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका स्वास्थ्य के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाए। उसमें वो हम लोग से बोले थे भाषण के दरमियान कि ये ज़मीन ये आदिवासी अब सरकार अब अरेज में आदिवासी को यह संघर्ष क्या करना, जाओ जो तो बोले थे। उसी समय से आज से 2012-13 से अभी तक हम लोग जाओ खेत जो तो, हाँ ये पेपर कटिंग भी दिखा रहे हैं ये। और दिसुम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी ने उस वक्त, जिस वक्त में 2012 में अधिग्रहण की गई थी, तो उस वक्त आदिवासियों ने अपना दर्द लेकर उनके पास प्रतिनिधि मंडल गया था। और लाइए कहाँ पे ये तो यही तो है, ये भी है, इधर भी है। ये लगातार नगरी के लोगों जाओ खेत जोतो शिबू, ये हेडिंग है। और कहीं ना कहीं से जिस तरह से इन्होंने बताया कि उस वक्त 2012 का जो मामला हुआ था, उस वक्त में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस वक्त में शिबू सोरेन ने कहा था नगरी के लोगों जाओ खेत जोतो। लेकिन आज जब सरकार खुद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों का की जो है आशा, उम्मीद की किरण जो है वो है। और ये भी पेपर कटिंग है इन लोगों के पास में कि सरकार ज़मीन वापसी की घोषणा करे। तो लेकिन अभी तक हम लोग कोई लिखित दिए भी नहीं। सरकार करे ज़मीन वापसी की घोषणा। महासभा के 35 गांव के लोगों ने शिबू सोरेन ने किया संबंधित नगरी के लोगों की मांग। तो ये सरकार की वापस करने की बात कही है। शिबू सोरेन कहीं ना कहीं से उस वक्त में स्वस्थ थे और उस वक्त में जब यहाँ पर अधिग्रहण किया गया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जाइए ज़मीन को जोतिए और अपना जो खेती बाड़ी करते हैं वो कीजिए। लेकिन अभी जो है अभी का मामला ये है कि अब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार है, यानी कि शिबू सोरेन की पार्टी की ही सरकार है। ऐसे में अगर उनके साथ में ये इंसाफ नहीं होता है तो इन लोगों की आशा जो है अब टूट जाएगी। ये जो अभी घेराबंदी देख रहे हैं वो ऐसे करके किया गया है। ये मकान भी है यहाँ पर? ये मकान उस समय नहीं था। अच्छा, एक बार होगा ना खानदान का, तो उसमें जैसे प्लॉट बाय प्लॉट, जैसे हम पिछले बार बोले थे कि जैसे मान लिया पूरा खानदान का कितना खानदान है, उसका जो प्लॉट वाइज रहेगा तो वो पूरा डिटेल भी आप लोग दे दीजिए। जैसे मान लिया कि इतना प्लॉट, इतना खाता नंबर में इतना लोगों का, इतना खाता प्लॉट इतना परिवार, इतना खाता प्लॉट इतना नंबर में इतना परिवार, इतना परिवार बेघर, यही आप लोग का आसियाना और रोजी रोजगार जीविका का साधन यही एक मात्र है। खेत का भी पूरा दिख रहा है कि ये खेती है भूमि है, और आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए आज है उसका तैयार करके जिला को, राज्य सरकार को और राष्ट्रपति को, हम दोनों को, तीनों को देंगे। ठीक है ना। राष्ट्रपति को इसलिए कि आदिवासी का मामले में कोई और नहीं सुनेगा तो राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेंगे। और 30 तारीख को यहाँ आ भी रहे हैं ऐसे जो अनुमानित है। तो एक बार आप लोगों के लिए भी हम बोलेंगे तो आप लोग जाके जरूर मिलिएगा। अगर समय मिल जाएगा तो समय मिलेगा तो उसमें आप लोग मिलिएगा। ठीक है ना। हम रिक्वेस्ट कर देंगे, आप लोग का समय बता देंगे कहाँ मिलना है, राजभवन में तो राजभवन में, नहीं तो यहाँ। ठीक है। तो मैडम उसको संज्ञान में लेगी। ठीक है। आयोग जो विषय को उठाता है वो राष्ट्रपति को हम लोग देते हैं। और गृह मंत्री तो आए थे, लेकिन उन तक हमारा विषय जाएगा, तीनों जगह जाएगा। ठीक है। भवन में यहाँ पर अधिग्रहण करने की कोशिश की गई थी, तो इन लोगों ने अपने पारंपरिक हथियार के साथ में उसे भगा दिया। 2012-13 में यहाँ पर से इन लोगों का रसीद कटना बंद हो गया। उस वक्त में आपकी पार्टी की ही यहाँ पे सरकार थी, तो उस वक्त से बेदखल हैं ये लोग। आज जब हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर रिम्स 2 बनाना चाहती है तो फिर विरोध करते हैं।
देखिए, आदिवासी समाज को जहाँ उनका ज़रूरत होता है, जहाँ उनका हक और अधिकार को छीना जाता है, लोग आंदोलन किए हैं। चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे या सिद्धू कानू की बात करेंगे या सिंगी देव की बात करेंगे, फूलो झानो की बात करेंगे, जतरा टाना भगत की बात किए हैं। जब भी गलत किया गया है, चाहे सरकार किसी का भी हो, और इसके लिए आदिवासी समाज खड़ा है, लड़ा है और अपना हक और अधिकार को लिया है। तो आप मानती हैं कि 2012-13 में जो बेदखल किया गया वो गलत था? देखिए, अब तो ये विषय सामने आया है, आयोग इसका संज्ञान लेगी और जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया है कि इस जमीन का अधिग्रहण हुआ ही नहीं है, तो कब्जा किस आधार पर होंगे? तो ये जो भाई साहब, रसीद कटना बंद होना एक अलग बात है। जब इसको न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं, इनका संज्ञान लेता है। आज तो हम देखने आए हैं, पूरा डिटेल्स आएंगे। जैसे अभी हमें बता रहे हैं कि इन्होंने सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने जो अधिग्रहण के बारे में पूछा है, तो इस जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। जब अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, जिस जमीन का मालिक उनको किसी तरह का कोई लाभ ही नहीं मिला है, तो उसके लिए क्यों नहीं लड़ेगा, क्यों नहीं मांगेगा? अगर मेरा घर में कोई ज़बरदस्ती कब्जा करेगा तो क्या वो लड़ेगा नहीं? क्या तो अनुसूचित जनजाति को ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए किया गया है, तो आयोग इसीलिए संज्ञान ले रही है। इसीलिए आयोग बनाया गया है कि बिना कोर्ट कचहरी का आयोग से उनको न्याय मिलेगा, उनका गुहार बनेंगे, उनका आवाज़ बनेंगे और आदिवासी समाज का संरक्षण और सुरक्षण होगा। उनका जो आर्थिक सामाजिक विकास है उसको रोकना है, विकास को लाना है। जो गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं उनको रोकना है। मैम, एक सवाल है। अभी जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री कर रहे थे, तो वहाँ पे हेमंत सोरेन ने रिम्स 2 की भी बात कही है, जो 31 मांग रखी है। तो ऑलरेडी गृह मंत्री के पास इसका मामला तो पहुँच ही गया है। इसका मामला पहुंचा होगा, क्या बात हुआ वहाँ, तो हम भी उपस्थित नहीं थे, आप भी उपस्थित नहीं थे। नहीं, आप उपस्थित बैठक में नहीं होंगे। आपको स्टेटमेंट आया, डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, आपको स्टेटमेंट आया है। डॉक्यूमेंट्स आता तो आपके सामने होता, मेरे सामने होता, बाकी गाँव वालों के सामने होता। बनाना, योजना करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी खेतीहर भूमि में बनाना ये उचित नहीं है। आप अगर यहाँ देखिए, बंजर भूमि रहता, गांव वालों का ही रहता, तो गांव वाले क्यों कहते कि हमारा खेती नहीं हो रहा, आप ले लीजिए, हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे। अगर मान लिया मुआवजा की बात आती है, क्या एक व्यक्ति का ज़मीन को ज़बरदस्ती लूट लिया जाएगा? कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, आप ही का ज़मीन को, आप ही का कैमरा को कोई छीन लेगा तो आप उनके पीछे दौड़िएगा कि नहीं दौड़िएगा? लूटने के लिए, मांगने के लिए? तो यही स्थिति है ना जी। आपको कैमरा को लूट लिया तो आप तो जाएंगे ना, छीना है कोई आदमी तो उसके पीछे भागिएगा। तो गांव वालों से ज़बरदस्ती छीनने का प्रयास कर रहा है तो गांव वाला तो पकड़ेगा ना अपना सामान को, ऐसे तो नहीं ना दे देगा। बस यही बात है। बनना कहाँ चाहिए रिम्स 2? चूँकि झारखंड कहीं भी बनाए दे, राज्य में बहुत बड़ा भूमि है जी, चारों तरफा बंजर भूमि दुनिया भर का है। जहाँ देखिए वहीं देखिए, इससे आगे चले जाइए, वो पहाड़ के नीचे देखिए पिठोरिया में, आप चले जाइए, जिधर जाइए रांची के किनारे किनारे दुनिया का जमीन है। आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए, गाँव वालों को सुरक्षित रखना चाहिए और बनाइए जहाँ बनाना। तो आपने सुना, ग्रामीणों की बात भी सुनी और आशा लकड़ा जो अनुसूचित जाति परिषद की जो सदस्य हैं उनको भी सुना। उन्होंने वादा किया है कि राष्ट्रपति के पास में जाएगा, गृह मंत्री के पास में जाएगा, साथ ही साथ तो जो रिपोर्ट बनेगी वो राज्य सरकार के पास में भी जाएगा। लेकिन अब आपको हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि 57-58 में जब ये भूमि को अधिग्रहण करने के लिए लोग आए थे, उस वक्त आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ उन्हें खदेड़ दिया था और इस ज़मीन को अधिकृत करने नहीं दिया था। लेकिन और लगातार अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन 2012 में जब झारखंड में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उस वक्त के बाद से रसीद कटना बंद हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि रसीद 2011-12 तक का उनके पास में है और रसीद कटना बंद हो गया। और यहाँ पर आंदोलन हुआ कि क्योंकि भूमि अधिकृत की गई है, अब किसान यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं कर सकेंगे। ऐसे में दिशोम गुरु जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि आप जो ये अधिग्रहण किए हैं, आप किसानों को यहाँ पर, हम कहते हैं कि किसान जाइए, हल जोतिए, अपने खेतों में हल जोतिए, फसल उगाइए। और ये पेपर कटिंग भी हमने देखी। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष में थी। अब यहाँ पर मामला उलट हुआ है, यानी कि 2012 से यहाँ पर के किसानों की जो ज़मीन की जो है वो रसीद नहीं कट रही थी। और अब जब यहाँ पर हेमंत 2 की सरकार है और रिम्स 2 के निर्माण की बात आ रही है, तो अब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। और अब सत्ता में जेएमएम है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। तो ऐसे में
कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यहाँ रिम्स 2 बनेगा या नहीं बनेगा, किसानों का क्या होगा नहीं होगा, किसान भूखे मरेंगे या फिर उनकी ज़मीन उन्हें वापस दी जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पर कहना बहुत लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। कैमरामैन के साथ आफ्ताब अहमद, न्यूज़ बॉक्स भारत, कांके, नगड़ी।